आज जंगल में बहुत ही खतरनाक गेम होने वाला है, इसलिए सारे लोग जंगल आए हुए हैं क्योंकि इन लोगों को गेम्स खेलना बहुत पसंद है, चाहे वो गेम कितना भी खतरनाक हो या आसान। गुल्ली बुल्ली और सोन गेम के बारे में ही सोच रहे हैं कि आज यहाँ कौन सा गेम होने वाला है, क्योंकि अभी तक इन लोगों को गेम के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। सोल्जर कहता है, क्या आप सब इस गेम को खेलने के लिए तैयार हैं? अरे हाँ, हम लोग तो कब से गेम खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम तो हमें गेम के बारे में कुछ बता ही नहीं रहे हो कि हमें कौन सा गेम खेलना है। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? मैं यहाँ अपना टाइम बर्बाद करने नहीं आया हूँ, तुम सबको गेम के बारे में ही बताने के लिए आया हूँ। सुनो अब चुपचाप। सोन कहता है, हाँ जल्दी बताओ क्या करना है हमें। सबसे पहले आप सबको इस नदी को पार करना है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो इस नदी को तुरंत ही पार कर लूंगा। रॉड की बात सुनकर सोल्जर कहता है, एक मिनट पहले हमारी पूरी बात सुनो। आप सब सोच रहे होंगे कि आप लोग आसानी से इस ब्रिज के ऊपर से इस नदी को पार कर लेंगे, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है क्योंकि ये ब्रिज टूटा हुआ है और आप लोग इस ब्रिज से नीचे गिर सकते हैं। और जो इस नदी को पार नहीं कर पाएंगे या नदी में गिरेंगे वो इस गेम से बाहर हो जाएंगे। लेकिन आप लोग चिंता मत करो, इस नदी को आप लोग नाव से भी पार कर सकते हो, लेकिन नाव तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल है। तुम लोगों को कुछ भी करके बस इस नदी को पार करना है, और जो लोग नदी को पार कर लेंगे वही लोग इस गेम को पूरा खेल पाएंगे। स्कैरी टीचर कहती है, हाँ नदी तो हम लोग आसानी से पार कर लेंगे, लेकिन उसके बाद हमें क्या करना है ये तो तुम लोगों ने बताया ही नहीं। जो लोग इस नदी को पार कर लेंगे उन्हें सीधा जंगलों के अंदर जाना है। जंगल के बीचों बीच तुम लोगों को एक टावर दिखाई देगा, जो भी उस टावर के पास सबसे पहले पहुंचेगा वो इस गेम को जीत जाएगा। चलो अब गेम शुरू करो। सोल्जर की बात सुनकर सारे लोग नदी को पार करने लगते हैं। बॉब कहता है, चलो भाई हम लोग नाव से नदी को पार करते हैं। ये कहकर बॉब ऊपर से नाव के ऊपर कूद जाता है और बॉब को देखकर बग भी नाव पे कूद जाता है। अरे ये क्या, बग तो नाव के ऊपर नहीं कूद पाया और नदी में गिर गया। तभी बॉब का नाव अपने आप चलने लगता है क्योंकि बॉब के पास नाव को कंट्रोल करने वाली लकड़ी नहीं है, इसलिए ये पानी के साथ बहता ही चला जाता है। अरे ये क्या, बग तो नदी से बाहर निकलकर वापस ऊपर जा रहा है। इधर सारे लोग ब्रिज के पास आए हुए हैं क्योंकि ये लोग नदी के उस पार इस ब्रिज से जाने वाले हैं। ग्रेनी और स्कैरी टीचर सबसे पहले इस ब्रिज को पार करने लगते हैं, लेकिन इन्हें ध्यान से ब्रिज को पार करना होगा क्योंकि ये ब्रिज टूटा हुआ है। अरे ये क्या, स्कैरी टीचर तो नीचे गिर गई। तभी ये पानी से बाहर आती है और देखती है कि इसके सामने तो बॉब है जो कि नदी में बहता ही जा रहा है। बॉब अपना हाथ हिलाकर मदद भी मांगता है, लेकिन इसकी मदद कोई नहीं कर सकता। अरे कोई तो बचाओ मेरे भाई को, पता नहीं वो ऐसे ही नदी में बहते बहते कहाँ चला जाएगा। तुम सब ऐसे देख क्या रहे हो, कोई तो बचाओ उसे। बुल्ली कहता है, बग तुम बॉब की चिंता मत करो, अब उसे कोई नहीं बचा सकता और तुम भी इस गेम से आउट हो चुके हो। सोल्जर कहता है, हाँ बुल्ली बिल्कुल सही कह रहा है, तुम भी इस गेम से बाहर हो चुके हो बग। सोल्जर की बात सुनकर बग को बहुत बुरा लगता है। इधर अरे ये क्या, स्कैरी टीचर क्या कर रही है? ये तो नाव के ऊपर बैठ चुकी है और इसे चलाते हुए कहीं लेकर जा रही है। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। गुल्ली कहता है, अरे ग्रैंडपा आप ऐसे नदी में क्यों देख रहे हैं, कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा है? चुप करो गुल्ली, मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये नदी कितना गहरा है। मुझे तो तुम लोगों की चिंता है, जब तुम लोग इस नदी में गिरोगे तो पता नहीं तुम सबका क्या होगा। बाकी मेरे लिए तो ये सब बाएं हाथ का खेल है। क्या हुआ हेलो नेबर, तुम मेरी बात पे हंस क्यों रहे हो? इविलनन कहती है, अरे तुम लोग लड़ाई झगड़ा करना बंद करो, नहीं तो पीछे आकर खड़े हो जाओ। तुम लोगों की वजह से मैं कब से यहीं खड़ी हूँ। चुप करो इविलनन, मुझे कोई लड़ाई झगड़ा करने का शौक नहीं है। देखो अब मैं कैसे नदी को पार करता हूँ। ये कहकर ग्रैंडपा नदी को पार करने लगते हैं। इधर अरे ये क्या, स्कैरी टीचर तो नदी को पार कर चुकी है। कुछ ही देर में ग्रैंडपा भी ग्रेनी की तरह ब्रिज को पार कर लेते हैं। ये देखकर ग्रेनी खुश हो जाती है। अरे ये क्या, बुल्ली, सोन, चुन्नी और रेड क्रिमिनल तो नाव से नदी को पार कर रहे हैं। इधर बाकी के सारे लोग एक साथ ही दौड़ते हुए ब्रिज को पार कर रहे हैं। तभी हेलो नेबर इविलनन के ऊपर कूद जाते हैं, जिससे इविलनन नीचे गिर जाती है। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि गुल्ली, रॉड, आलोक और ग्रीन क्रिमिनल इस ब्रिज से नहीं गिरते हैं और आसानी से इस नदी को पार कर लेते हैं। इधर हेलो नेबर अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं और नीचे गिरने लगते हैं। तभी हेलो नेबर के नीचे एक नाव आ जाता है। ये सब देखकर इविलनन बहुत खुश हो जाती है। तभी हेलो नेबर इविलनन को इशारा करके नाव के ऊपर कूदने को कहते हैं। इविलनन कहती है, अरे अब यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो, हम लोग आउट थोड़ी ना हुए हैं, चलो जल्दी बोट चलाओ। हाँ इविलनन, अभी नाव चलाता हूँ। अरे ये क्या, बुल्ली, सोन, चुन्नी और रेड क्रिमिनल तो दौड़ते हुए जंगलों के अंदर जा रहे हैं क्योंकि ये लोग सबसे पहले टावर के पास पहुंचना चाहते हैं। इधर रॉड कहता है, अरे गुल्ली तुम तब से नदी की तरफ क्यों देख रहे हो? रॉड, मैं तो इविलनन और हेलो नेबर को देख रहा हूँ क्योंकि वो लोग नाव के ऊपर गिरकर बच गए। गुल्ली ये कह ही रहा था कि तभी एक सोल्जर यहाँ आकर कहता है, अरे तुम लोग अभी तक यहीं क्यों रुके हुए हो, कहीं जंगल के अंदर जाने में डर तो नहीं लग रहा है? सोल्जर की बात सुनकर आलोक कहता है, नहीं हमें जंगल के अंदर जाने में डर क्यों लगेगा, हम लोग तो यहाँ ऐसे ही रुके हुए हैं। चलो गुल्ली, जंगल के अंदर चलकर टावर को ढूंढते हैं। हाँ आलोक, अब हमें चलना चाहिए, नहीं तो हमसे पहले कोई टावर तक पहुंच जाएगा। ये कहकर ये लोग दौड़ते हुए जंगल के अंदर जाने लगते हैं। तभी सोल्जर हेलो नेबर से कहता है, अरे अब तुम लोग यहाँ क्यों रुके हुए हो, यहाँ कोई मिठाई नहीं मिल रही है, चलो जल्दी जंगल में जाओ। सोल्जर की बात सुनकर हेलो नेबर और इविलनन जंगल के अंदर चले जाते हैं।
इधर बुल्ली, सोन, चुन्नी और रेड क्रिमिनल जंगल के बहुत अंदर आ चुके हैं और टावर को ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन इन लोगों को टावर कहीं दिख ही नहीं रहा है। अरे ये क्या, ग्रेनी और ग्रैंडपा भी जंगल के अंदर आ चुके हैं? कहीं ये दोनों सबसे आगे तो नहीं है? अगर ऐसा हुआ तब तो ग्रेनी और ग्रैंडपा ही इस गेम को जीत जाएंगे। इधर अरे ये क्या, स्केरी टीचर क्या कर रही है? ये तो बोर्ड के साथ छेड़छाड़ कर रही है। लगता है ये चाहती है कि सारे लोग गलत दिशा में चले जाएं और कोई भी इस गेम को ना जीते, क्योंकि स्केरी टीचर पहले ही इस गेम को हार चुकी है। बोर्ड को घुमाकर ये चुपचाप यहाँ से भाग जाती है। कुछ ही देर में बोर्ड के पास गुल्ली, रॉड, आलोक और ग्रीन क्रिमिनल आ जाते हैं। गुल्ली कहता है वो देखो सामने तो एक बोर्ड लगा हुआ है। गुल्ली की बात सुनकर रॉड, आलोक और ग्रीन क्रिमिनल बोर्ड को देखकर रुक जाते हैं। अरे इस बोर्ड में तो विलेज और डेंजर लिखा हुआ है। आलोक कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है रॉड, अब हमें पता चल गया कि हमें किस तरफ जाना है। चलो जल्दी विलेज की तरफ चलते हैं, क्योंकि डेंजर की तरफ तो कुछ भी खतरा हो सकता है। हाँ आलोक बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें विलेज की तरफ ही चलना चाहिए। चलो सारे लोग मेरे पीछे पीछे आओ। ये कहकर ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि ये लोग गलत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि स्केरी टीचर ने बोर्ड को घुमा दिया था। इन लोगों को लग रहा है कि ये लोग विलेज की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये तो डेंजर इलाका है। कुछ ही दूर आते ही इन लोगों को जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगती है। अरे ये इतने सारे जानवरों की आवाजें कहाँ से आ रही है? आलोक कहता है यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है रॉड, गांव की तरफ जानवर कहाँ से आ गए? कहीं हम लोग जानवरों के गांव में तो नहीं जा रहे हैं? चुप रहो आलोक, लगता है झाड़ियों के पीछे कोई है। तुम लोग यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। ये कहकर रॉड आगे जाने लगता है। अरे ये क्या, यहाँ तो एक टाइगर है, लेकिन अभी तक इस टाइगर ने गुल्ली, रॉड, आलोक और ग्रीन क्रिमिनल को नहीं देखा है। लेकिन इस टाइगर को देखकर रॉड की हालत खराब हो जाती है और ये किसी से बिना कुछ कहे यहाँ से भागने लगता है। तभी ये टाइगर झाड़ियों से बाहर आता है। टाइगर को देखते ही गुल्ली, आलोक और ग्रीन क्रिमिनल भी डर जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। अरे ये क्या, रॉड तो इतना ज्यादा डरा हुआ है कि ये पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया है, लेकिन इसे पता नहीं है कि टाइगर भी पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। रॉड को देखते ही आलोक और ग्रीन क्रिमिनल रुक जाते हैं। अरे गुल्ली कहाँ जा रहे हो? रुको रुको, देखो रॉड यहाँ है। वो देखो रॉड पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठा हुआ है। रॉड को पेड़ के ऊपर बैठा देखकर गुल्ली कहता है अरे ये रॉड तो बिल्कुल बेकार आदमी है, ये तो हम लोगों को वहाँ मरने के लिए छोड़कर खुद भाग आया और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। गुल्ली की बात सुनकर आलोक गुस्से में कहता है अब तुम 2 घंटे तक ऊपर ही बैठे रहोगे क्या रॉड? जल्दी नीचे उतरो, हमें यहाँ से भागना होगा। लगता है हम लोग गलत दिशा में आ चुके हैं। आलोक की बात सुनकर रॉड पेड़ के ऊपर से ही इधर उधर देखने लगता है कि आसपास कोई गाँव है या नहीं। तभी रॉड को कुछ दिखाई देता है। इस टावर को देखकर रॉड बहुत खुश हो जाता है और पेड़ के ऊपर से नीचे कूद जाता है। तभी आलोक कहता है क्या हुआ रॉड, तुम अचानक इतने खुश क्यों हो गए? आलोक मैंने अभी पेड़ के ऊपर से उस टावर को देखा जहां हमें जाना है। चलो जल्दी उस टावर के पास चलते हैं, इससे पहले कि कोई और वहां चला जाए। रॉड अगर ऐसी बात है तो हमें वहां दौड़ते हुए चलना चाहिए, चलो जल्दी। ये कहकर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। इधर अरे ये क्या, बुल्ली, सोन, चुन्नी और रेड क्रिमिनल तो अभी बोर्ड के पास पहुँचे। यहाँ आते ही सोन सोल्जर से कहता है अरे ये तुम लोग बोर्ड के साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? लगता है तुम लोगों ने ही बोर्ड को घुमा दिया था, जिसके कारण ना जाने हम लोग कब से जंगल में भटक रहे हैं और हमें टावर दिख ही नहीं रहा है। बताओ तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? मुझे तुम लोगों पे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर तुम लोग चाहते ही नहीं हो कि कोई भी इस गेम को जीते तो फिर हमें गेम खेलने को ही क्यों कहते हो? सोल्जर कहता है चुप करो सोन, ये सब हमने नहीं किया है। बोर्ड को तो किसी ने पहले ही घुमा दिया था, हम तो इसे सीधा कर रहे थे। हाँ लेकिन तुम लोगों को ये सब ध्यान रखना चाहिए। हाँ हमें पता है, लेकिन हमें यहाँ आने में थोड़ा लेट हो गया। उससे पहले ही किसी ने इस बोर्ड को घुमा दिया था, हमने तो उसे देखा भी नहीं। चलो अब ये सब बातें छोड़ो और जाओ तुम लोग टावर को ढूंढो। सोन कहता है चलो बुल्ली विलेज की तरफ चलते हैं, इधर हमें टावर मिल सकता है। ये कहकर ये लोग दौड़ते हुए यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि विलेज की तरफ ही इन लोगों को टावर दिख जाता है। इस टावर को देखकर सोन बहुत खुश हो जाता है और सबसे पहले दौड़ते हुए टावर के पास जाने लगता है। सोन ये नहीं चाहता है कि उससे पहले कोई टावर के पास पहुँच जाए। कुछ ही देर में सोन सबसे पहले टावर के पास आकर खड़ा हो जाता है और फिर बुल्ली, चुन्नी और रॉड भी यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आकर चुन्नी बहुत खुश हो जाता है। क्या हुआ चुन्नी, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? सबसे पहले यहाँ सोन आया है, इसलिए उसने इस गेम को जीता है, तुमने नहीं। सोल्जर की बात सुनकर सोन बहुत खुश हो जाता है और चुन्नी उदास हो जाता है। तभी दूसरा सोल्जर कहता है आओ सोन, तुमने इस गेम को जीता है तो ये गिफ्ट ले लो। सोन कहता है मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए, आप लोग ये गिफ्ट चुन्नी को दे दीजिए। सोन की बात सुनकर चुन्नी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर ये सोल्जर गिफ्ट लेकर चुन्नी के पास आता है और ये गिफ्ट चुन्नी को दे देता है। तभी यहाँ गुल्ली, रॉड, आलोक और ग्रीन क्रिमिनल भी आ जाते हैं। चुन्नी इस गेम को जीत चुका है। ये देखकर रॉड बहुत खुश हो जाता है और कहता है मुझे पहले ही पता था कि चुन्नी इस गेम को पक्का जीतेगा। नहीं रॉड, तुम गलत समझ रहे हो, चुन्नी ने इस गेम को नहीं जीता है। इस गेम को तो सोन ने जीता है, क्योंकि वो यहाँ सबसे पहले आया था। लेकिन चुन्नी बहुत उदास हो गया था। ये देखकर सोन से रहा नहीं गया, इसलिए इसने अपना गिफ्ट चुन्नी को दे दिया।
सोन तो सच में बहुत बड़े दिल का आदमी है, वरना आज के जमाने में कोई अपने जीते हुए 1 लाख रुपए किसी और को थोड़ी ना दे देता है। सोल्जर की बात सुनकर सोन कहता है, क्या इस बैग में 1 लाख रुपए हैं? ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे चुन्नी, ये बैग मुझे वापस कर दो, इसमें बहुत सारे पैसे हैं जो कि तुम्हारे किसी काम का नहीं है। लाओ ये मुझे दे दो, तुम इतने पैसों का क्या करोगे? चुन्नी कहता है, मैं इन रुपयों को खर्च कर लूंगा। मैं इनसे आइसक्रीम, खिलौने और चॉकलेट लूंगा। ये कहकर चुन्नी पैसे लेकर यहाँ से भागने लगता है और सोन चुन्नी को पकड़ने के लिए भागने लगता है। सोन ने ये सोच लिया है कि ये चुन्नी से पैसे लेकर अपने सारे दोस्तों को पार्टी देगा और सारे बचे हुए पैसे खुद रख लेगा और इस तरह से ये गेम यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये